हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे रहे आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम्स? उम्मीद है अच्छे ही रहे होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन था। उसमें 6 आपके पास ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन था आईसीटी स्टैंड फॉर, और उसका आंसर है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन था डेटाबेस, और बीच में आपको फिलअप करना था सिस्टम और डेटाबेस के बीच में। तो ये था डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशंस। जो सर्वर पर हम लोग इंफॉर्मेशन रखते हैं, जो हम लोग आपके क्वेरीज के थ्रू उन इंफॉर्मेशंस को फाइंड आउट करते हैं, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। सर्वर भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट है। फिर आता है थर्ड क्वेश्चंस में कई सारे लोगों ने ये पूछा था कि यहाँ पे इंक्रिप्शन नहीं हो सकता क्या? तो मैं बता दूँ, इंक्रिप्शन के 2 पार्ट होते हैं, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी कैन कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन इनटू स्पेसिफिक कोड्स ओवर अ नेटवर्क। हम लोग कन्वर्ट करके भेज रहे हैं, डीकन्वर्ट करके हम उन्हें दोबारा से रिसीव नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ एनकोडिंग इज मोर स्पेसिफिक देन इनक्रिप्शन। ठीक है, इनक्रिप्शन से ज़्यादा सही इनकोडिंग रहेगा, लेकिन इनक्रिप्शन भी हो सकता है, इट्स अ पार्ट। फिर फोर्थ में है इनक्रिप्शन कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोटेक्शन ऑफ डेटा अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सेफ्टी नहीं हो सकता। साइबर सेफ्टी में बहुत सारे पार्ट आते हैं, और यहाँ केवल डेटा प्रोटेक्शंस की बात हो रही है। तो डेटा प्रोटेक्शंस में जब हम अनऑथराइज एक्सेस की बात करते हैं, तो अनऑथराइज एक्सेस में ये इंक्रिप्शन पार्ट जो है वो ज़्यादा पार्ट प्ले करता है, ताकि वो ना कर पाएँ, एक्सेस ना कर पाएँ आपका डेटा। दूसरा, साइबर सेफ्टी हो सकता है, लेकिन मैंने वही जैसे ही आपको बताया, इंक्रिप्शन था, इंक्रिप्शन में 2 पार्ट थे, ऐसे ही साइबर सेफ्टी में बहुत सारे पार्ट हैं। अ वेब डेवलपर is responsible for programming functionality of a website। वेब डेवलपर हो, वेब प्रोग्रामर हो, ये जो वर्क करते हैं, ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी के लिए वेबसाइट पर। फिर एक और ऑप्शन था जिसमें आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पर भी प्रोग्राम हो सकता है, प्रोग्राम मोस्टली लिखा भी जाता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है इट्स अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम, स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया प्रोग्राम होता है, उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर नंबर ऑफ टूल्स आते हैं जो सेपरेट प्रोग्राम्स को रखते हैं। और जब हम कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस, तो हर इंस्ट्रक्शंस के लिए एक टूल बना हुआ होता है। तो ये ज़्यादातर जो हम कलेक्शंस करते हैं उन्हें हम प्रोग्राम कहते हैं, और सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट, वेरी शॉर्ट आंसर्स में, व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? आपको पता ही है, डेटा इज अ रॉ इनपुट्स एंड एग्जिस्ट इन अ रियल वर्ल्ड। हम लोग जो रियल वर्ल्ड में जैसे यूज़ करते हैं, वो कई तरह के डेटा होते हैं। टेक्स्ट डेटा होता है, पिक्चरल डेटा होता है, ऑडियो डेटा होता है, वीडियो डेटा होता है, कभी कभी वर्चुअल डेटा होता है। वर्चुअल डेटा की बात करें तो हम आपके ड्रीम की बात करें, सपने देख रहे हैं आप, दैट इज़ अ वर्चुअल काइंड ऑफ डेटा। थोड़ी देर के लिए रहता है आपकी मेमोरी में, कभी आपको याद रहता है और कभी नहीं रहता है। वो इमेज फॉर्मेशंस करते हैं आप, डरना, भूत की इमेज फॉर्म करना, इट्स अ काइंड ऑफ वर्चुअल डेटा जो एग्जिस्ट नहीं करता है और करता भी है कहीं हद तक। तो ये अलग टाइप के डेटा हैं जिन्हें हम इनपुट्स कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल डेटा के लिए फिर आपको इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी न किसी फॉर्म में, पिक्चरल, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट डेटा टाइप। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? Computer is a general purpose programming device that is used for processing of information. It is also capable of calculating and storing results. तो कंप्यूटर बेसिकली डिज़ाइन किया गया है आपकी टास्क को और इजी करने के लिए, कम टाइम में, और थ्रू योर प्रोग्राम्स।
software programs and with the help of hardware programs and networking devices. What is information? Information is the processed data in a form of communications and provide the useful knowledge for the person receiving. तो information वो है जो आप किसी को देते हो कंप्यूटर के थ्रू या दूसरी चीज़ें जो एक यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं कम्युनिकेशंस के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए. फोर्थ क्वेश्चन है नेम टू इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस. इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं. यहाँ पे मैंने 2 इनपुट्स और 2 आउटपुट डिवाइस वो लिखे हैं जिनमें कीबोर्ड और स्कैनर और मॉनिटर एंड प्रिंटर है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कंपोनेंट आर यूज्ड इन कंप्यूटर. तो किस तरह के कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं. टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, दैट इज इनपुट टाइप कंपोनेंट, आउटपुट टाइप कंपोनेंट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस टाइप ऑफ कंपोनेंट्स. इनमें आप हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड कम्युनिकेशंस के लिए आप नेटवर्किंग कंपोनेंट्स भी कह सकते थे, बट कंपोनेंट्स की जहाँ तक बात हो रही है तो वो रिलेट इन 5 चीज़ों से किए जाते हैं. व्हाट इज सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर क्या है. सॉफ्टवेयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम. इट इज डिजाइन टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क विथ हेल्प ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस. सॉफ्टवेयर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम है जो डिज़ाइन किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए और विद द हेल्प ऑफ हार्डवेयर की मदद से. व्हाट इज प्लेगरिज्म. एन एक्ट ऑफ कॉपीइंग अनदर पर्सन्स आइडिया. दूसरे पर्सन्स के आइडिया को कॉपी करना, चुराना. वर्क प्रिटेंडिंग दैट दे आर देयर ओन आइडियाज़ और वर्क, और उसको अपना कहना कि ये हमारे आइडियाज़ थे, हमारा वर्क है. तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये जो आपका काम आता है वो कहलाता है प्लेगरिज्म. फिर क्वेश्चन था व्हाट इज वॉन न्यूमैन मॉडल. वॉन न्यूमैन मॉडल क्या है. तो वॉन न्यूमैन मॉडल जो था वो स्टार्टिंग में जो वॉन न्यूमैन थे उन्होंने डिज़ाइन किया था कॉन्सेप्ट कि कैसे वर्किंग होती है कंप्यूटर की. वॉन न्यूमैन प्रोसेस इज अ मॉडल and most computer are based on that model. The features of Neumann models are logical unit होती है वहाँ पर to store the program, central processing unit होती है execute the program instructions sequentially. मतलब अब हम पैरेलली करते हैं, कभी कभी इंस्ट्रक्शंस जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको वर्क करते हैं, पर वहाँ पे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शंस थे ये इंटरप्रेटर पे वर्क करता था उस समय. तो मेमोरी की फैसिलिटी, input and output devices. Then question number 2, define privacy. Privacy is the ability of an individual or group of schedule themselves of informations about themselves and thereby express themselves selectively. Or second, write about. थर्ड क्वेश्चन था राइट अबाउट डूज एंड डोंट्स. डूज और डोंट्स क्या होते हैं. कंप्यूटर में कौन सी चीज़ें करें, क्या ना करें, जिससे हमारा कंप्यूटर है वो अच्छे से वर्क कर पाए. तो यहाँ डूज में है कीप द कंप्यूटर रूम टू ब्रेथ. यहाँ पर हवादार रूम होना चाहिए या फिर वहाँ पे ठंडक हो ताकि कंप्यूटर के हीट को वो एब्जॉर्ब कर सके. कीप इट इन अ ड्राई प्लेस. वेटिंग एरिया ना हो, मॉइस्चर ना हो, क्योंकि कंप्यूटर के डिवाइसेस जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो वर्क कर जाएंगे, मॉइस्चर के साथ में वर्क करके वो शॉर्ट कर जाएंगे. डस्ट फ्री हो ताकि प्रॉब्लम ना हो, आपके डिवाइसेस के ऊपर डस्ट ना जमे. शट डाउन प्रॉपरली, उनको ठीक से बंद किया जाए, इसका मतलब यूपीएस हो तो ज़्यादा अच्छा है. कीप रिमूवेबल स्टोरेज अवे फ्रॉम द स्क्रीन. स्क्रीन जो आपकी मॉनिटर है उससे जो स्टोरेज डिवाइस है वो थोड़ा दूर रखें, क्योंकि मैग्नेटिक उसमें स्टोरेज होती है और अगर स्क्रीन के कांटेक्ट में रहेगा तो वो मेमोरी लॉस होने का चांसेस रहता है.
डोंट्स, ब्लॉक एयर वेंट, आप सारे कमरे को बिल्कुल बंद कर दे, पैक कर दे, हवा ही ना आए, तो ये नहीं करना चाहिए। ईट और ड्रिंक वाइल यूजिंग द कंप्यूटर, खा रहे हों या पी रहे हों जब कंप्यूटर पे काम करें। एक्सप्रेस द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को बिल्कुल हाई पर कर दें। जस्ट स्विच ऑफ, जब भी ज़रूरत हो, मतलब जैसे आप चाहें कि कंप्यूटर बंद करना है, सीधे सीधे प्लग ऑफ कर दें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज साइबर सेफ्टी? साइबर सेफ्टी क्या है? साइबर सेफ्टी इज़ द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट पर जब हम वर्क करते हैं तो सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ के लिए बनाए गए हैं रूल्स कुछ, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए द्वारा। इट्स नॉट ओनली कीपिंग द इंफॉर्मेशन सेफ and secure but also being responsible with that informations, being respectful of the other people online। मतलब केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नहीं है, दूसरों को रिस्पेक्ट करते हुए इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करना है। ये इसका मेन रीज़न है साइबर सेफ्टी। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ कंप्यूटिंग प्रोसेस? कंप्यूटिंग प्रोसेस क्या होता है? तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जो ये एक साइकिल होता है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटिंग प्रोसेस। डेटा को दिया, वो प्रोसेस हुआ और आउटपुट दे दिया उसने आपको, दैट इज अ कंप्यूटिंग प्रोसेस। अ कंप्यूटर प्रोसेस इज अ कॉन्सेप्ट थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ डेटा कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन। ये पिक्चर आपको बना हुआ है जिसमें कि प्रोसेस का पार्ट कैसे वर्क करता है यहाँ पे है। आप इसकी जगह चाहें तो केवल प्रोसेस लिख सकते थे। तो ये जो चीज़ है इसे हम कंप्यूटिंग प्रोसेस कहते हैं। अब बात करेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस की, उसके लिए मैंने सेकंड वीडियो तैयार किया है। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।